शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 12 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 12 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऑस्ट्रेलिया देश की एम्मा मैकॉन्जी ने अकेले 56 देशों से ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की 28 साल की स्विमर एम्मा मैकॉन्जी ने अकेले 56 देशों से ज़्यादा मेडल जीत लिए। उन्होंने टोटल 8 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है दोस्तों। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 72 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अकेले ऑस्ट्रेलिया की 28 साल की स्विमर एम्मा मैकॉन्जी ने 56 देशों से ज़्यादा मेडल जीते हैं दोस्तों। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऑस्ट्रेलिया मेडल टैली में टॉप पे है, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे कनाडा, चौथे नंबर पे इंडिया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऑस्ट्रेलिया देश की एम्मा मैकॉन्जी ने अकेले 56 देशों से ज़्यादा मेडल जीते हैं। उन्होंने टोटल 8 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लैब में डायमंड बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को निधि देने के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। तो डायमंड के प्रोडक्शन दो दोस्तों टाइप से होते हैं, तरीके से होते हैं, जो कि पहला टाइप है नेचुरली और दूसरा है लैब में। तो इसी लैब में डायमंड बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को अभी निधि देने के लिए एक पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला भारतीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। तो सिंथेटिक डायमंड के प्रोडक्शन के लिए अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह निधि जारी किया है। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लैब में डायमंड बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को निधि देने के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में स्थित कातुपल्ली शिपयार्ड में अमेरिका का नेवी शिप रिपेयरिंग के लिए आया है। तो दोस्तों इतिहास में पहली बार कोई अमेरिका का नेवी शिप भारत में दुरुस्ती के लिए यानी कि रिपेयरिंग के लिए आया है। तो यूएस नेवी शिप चार्ल्स ड्रू नामक अमेरिका का नेवी शिप तमिलनाडु में स्थित कातुपल्ली शिपयार्ड में रिपेयरिंग के लिए आया है। तो एलएनटी का शिपयार्ड है, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो का शिपयार्ड है दोस्तों, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कातुपल्ली शिपयार्ड। तो दोस्तों भारत आया है, पहली बार अमेरिका का कोई नेवी शिपयार्ड भारत आया है रिपेयरिंग के लिए। तो दोस्तों भारत ने अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 पर हस्ताक्षर किए थे। इस एग्रीमेंट में किसी एक देश के जहाज में खराबी आ गई तो वह देश दूसरे देश के पास रिपेयरिंग के लिए अपने शिपयार्ड हो, रॉकेट हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, वह भेज सकता है। तो दोस्तों 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अपन ने भारत और अमेरिका देश ने साइन किया है। मतलब भारत के कोई शिपयार्ड अगर ख़राब हो गए तो अपन अमेरिका में लेके जा सकते हैं रिपेयरिंग के लिए, या तो उनके यहाँ भी रुक सकते हैं। और अमेरिका के अगर शिपयार्ड, हेलीकॉप्टर या जहाज, रॉकेट वॉकेट ख़राब हो गए तो वो लोग भारत में आ सकते हैं रिपेयरिंग के लिए। तो इसी एग्रीमेंट के तहत हाल ही में तमिलनाडु में स्थित कातुपल्ली शिपयार्ड में अमेरिका का नेवी शिप यूएस नेवी शिप चार्ल्स ड्रू रिपेयरिंग के लिए आ गया है दोस्तों, जो कि एलएनटी का यह शिपयार्ड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की बैठक की मेज़बानी नरेंद्र मोदी जी ने की गई। तो दोस्तों 7वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग अभी इसकी मेज़बानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं दोस्तों, जो कि करंट हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने ही 7 अगस्त को 7वीं शासी परिषद यानी कि 7वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की बैठक की मेज़बानी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दोस्तों इस मीटिंग में एक टर्म दोस्तों इंट्रोड्यूस करा गया, जो कि टर्म है 3T। तो 3T का मतलब होता है ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी। और दोस्तों इसी 3T पर इसी नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद में चर्चा की गई। तो दोस्तों हाल ही में नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद यानी कि 7वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की मेज़बानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में अगस्त 2022 में इलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली में एशियन रीजनल फोरम की एक वर्चुअल मीटिंग की मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों भारतीय इलेक्शन कमीशन अभी न्यू दिल्ली में एशियन रीजनल फोरम की एक वर्चुअल मीटिंग यानी कि आभासी बैठक की मेज़बानी करेगा। तो 11 अगस्त 2022 को यह मीटिंग होगी दोस्तों, जिसकी थीम क्या है, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। तो सितंबर 2022 में नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेक्सिको के द्वारा आयोजित किए जाने वाले लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों इस मीटिंग में। और दोस्तों इस मीटिंग की मेज़बानी अध्यक्षता हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार
इन्होंने की है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अगस्त 2022 में इलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली में एशियन रीजनल फोरम की एक वर्चुअल मीटिंग की मेज़बानी करेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में भवानी देवी जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों इंडिया की एस फेंसर भवानी देवी जी ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता। तो सीनियर वुमेन सैबर इंडिविजुअल कैटेगरी में भवानी देवी जी ने फेंसिंग में गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की वेरोनिका वैसिलेवा जी को हराकर यह गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और दोस्तों इसी तरह से ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली फेंसर भी बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में इंडियन एस फेंसर भवानी देवी जी ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय साइकोलॉजिस्ट रामाधार सिंह जी बन गए। तो दोस्तों अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामाधार सिंह जी को अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए। तो यूएसए की सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में रामाधार सिंह जी को अभी शामिल किया गया। और दोस्तों वह शामिल होने वाले पहले भारतीय साइकोलॉजिस्ट भी बन गए हैं दोस्तों। और दोस्तों अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रामाधर सिंह जी अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय साइकोलॉजिस्ट बन गए हैं दोस्तों। और दोस्तों प्रोफेसर से याद आया, हाल ही में प्रोफेसर दीपक धर को बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित किया गया और इस मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी बन गए थे प्रोफेसर दीपक धर। और प्रोफेसर कौशिक राजशेखर जी को ग्लोबल एनर्जी प्राइज सम्मान से सम्मानित किया गया और केपी कुमारन जी को केरल राज्य का सर्वोच्च फिल्म अवार्ड जेसी डैनियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय साइकोलॉजिस्ट रामाधर सिंह जी बन गए। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 44वें फिडे चेस ओलंपियाड में मेंस कैटेगरी में उज्बेकिस्तान देश की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। तो 44वें फिडे चेस ओलंपियाड का आयोजन हमारे यहाँ भारत में किया गया, पहली बार ही आयोजन किया गया, जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों, तो चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया पहला फिडे चेस ओलंपियाड जो कि भारत में हुआ, जिसका मैस्केट क्या था दोस्तों, थम्बी था। तो दोस्तों इसी 44वें फिडे चेस ओलंपियाड में मेंस कैटेगरी में उज्बेकिस्तान टीम देश ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। और दोस्तों 2022 का तो इंडिया में हो रहा है, जो कि पहले रशिया में होना था, पर यूक्रेन रशिया के वॉर की वजह से अभी इसको इंडिया में शिफ्ट कर दिया गया था, जो कि पहली बार ही फिडे चेस ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु यानी कि भारत में ही पहली बार ही हुआ था दोस्तों फिडे चेस ओलंपियाड का। तो 2024 का फिडे चेस ओलंपियाड कहाँ पे होगा, तो बुडापेस्ट हंगरी में होगा। और दोस्तों हाल ही में चेस से जुड़े आपको कुछ रोचक जानकारी दे देता हूँ। तो 75वें ग्रैंड मास्टर अभी वी प्रणव जी बन गए थे, 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए थे राहुल श्रीवास्तव जी। और दोस्तों हाल ही में हमारे विश्वनाथन आनंद जी, जो कि भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे, उनको अभी चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था, जो कि वह पहले ही भारतीय बन गए थे कि फेडरेशन ऑफ चेस काउंसिल के उपाध्यक्ष बनने वाले। तो दोस्तों हाल ही में 44वें फिडे चेस ओलंपियाड में मेंस कैटेगरी में उज्बेकिस्तान देश टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में सुनील छेत्री जी को नियुक्त किया गया। तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री जी को अभी 2021-22 सीजन के लिए AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। तो 7वीं बार सुनील छेत्री को दिया गया यह सम्मान। 2007 में उनको पहली बार यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों यह तो हो गया बात मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। और वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बन गई, तो मनीषा कल्याण जी, वह ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुनी गई। तो दोस्तों हाल ही में 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस के लिए सुनील छेत्री जी को नियुक्त किया गया और वुमेंस में मनीषा कल्याण जी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने फिर से शपथ ले ली। तो दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, पर अभी आरजेडी के साथ गठबंधन बनाकर फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन गए। और दोस्तों उप मुख्यमंत्री कौन बन गए, तो दोस्तों तेजस्वी यादव जी बन गए बिहार के नए उप मुख्यमंत्री, जो कि लालू यादव के बेटे हैं। तो दोस्तों हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने शपथ ले ली और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी 8वीं बार चुने गए, यानी कि उन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है दोस्तों।
तो दोस्तों हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने शपथ ले ली है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गूगल वेब कंपनी ने भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया की उड़ान नामक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। तो गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों हमारे कल्चरल मिनिस्ट्री यानी कि सांस्कृतिक मंत्री और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी और गूगल के सीनियर ऑफिसर ने नई दिल्ली में इस प्रोजेक्ट यानी कि इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत गूगल वेब कंपनी ने भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया की उड़ान नामक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। और दोस्तों हर घर तिरंगा अभियान के लिए स्पेशल डूडल भी बनाएगा गूगल दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गूगल वेब कंपनी ने भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया की उड़ान नामक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने ऑल इंडिया ड्रिल स्काईलाइट आयोजित किया गया। तो भारतीय सेना ने जुलाई के अंत में यानी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में अभी ऑल इंडिया ड्रिल जिसका नाम रखा गया है स्काईलाइट इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है तो विरोधी के हमले की स्थिति में हाईटेक सैटेलाइट संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करना था। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने ऑल इंडिया ड्रिल जिसका नाम रखा गया था स्काईलाइट उसका आयोजन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 12 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऑस्ट्रेलिया देश की इमाम मैकॉन जी ने अकेले 56 देशों से ज़्यादा मेडल जीत लिए। और हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लैब में डायमंड बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को निधि के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। हाल ही में तमिलनाडु में स्थित कातुपल्ली शिपयार्ड में अमेरिका का नेवी शिप रिपेयरिंग के लिए आया है। और हाल ही में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। हाल ही में अगस्त 2022 में इलेक्शन कमीशन ने न्यू दिल्ली में एशियन रीजनल फोरम की एक आभासी मीटिंग यानी कि वर्चुअल मीटिंग की मेजबानी करेगा। और हाल ही में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में इंडिया की एस फेंसर भवानी देवी जी ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय साइकोलॉजिस्ट रामाधर सिंह जी बन गए। और हाल ही में 44वें चेस ओलंपियाड कॉम्पिटिशन में मेंस कैटेगरी में उज्बेकिस्तान देश टीम ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में सुनील छेत्री जी को और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण जी को चुना गया। और हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने शपथ ले ली। 8वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और हाल ही में गूगल वेब कंपनी ने भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑल इंडिया ड्रिल स्काईलाइट आयोजित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 12 अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिविजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।